कभी भी बनना हो तो बाज बनना, कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ज़्यादा उड़ नहीं सकता है। और बाज भले ही बोलता कम है लेकिन उड़ता बहुत ऊंचाई पर है और सभी पक्षियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। पहली बात, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है लेकिन बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी छोटे पक्षियों चिड़ियों के साथ वह नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर वह अकेला उड़ता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहा करो। और यही वो समय है जब हमें खुद को जानने का एक मौका मिलता है। दूसरी बात है फोकस। अपने लक्ष्य के प्रति फोकस एकदम बाज की तरह क्लियर होना चाहिए। और जब बाज अपने लक्ष्य को कितना भी दूर हो और रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और रास्ते में कितनी मुश्किल क्यों ना आ जाए, बाज की तरफ पीछे मत हटो। तीसरी बात, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है और ठीक बाज की तरह सड़े हुए विचारों पर ध्यान मत दो और आने वाली फ्रेश जिंदगी का मजा लो। और जो तुम्हारी पुरानी यादें हैं जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वहीं पर रहने दो जहां उनकी जगह है। और जो तुम्हारी पास्ट की बातें हैं उन्हें पास्ट में ही रहने दो, उन्हें वर्तमान में जगह मत दो। और अगर एक बार तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट में आ गया तो वो तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। और पास्ट में तुम्हारे साथ कितना ही कुछ गलत क्यों ना हुआ हो, वो अब मर गया है। और बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता है। और चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बारिश होती है तो सब पक्षी छुपकर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और बाज खुली हवा में उड़ता है। और जब बारिश में हवा चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे इतना तेज उड़ता है कि उड़ता उड़ता वह बादलों से भी ऊपर चला जाता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ एक अवसर लेके आती है और तुम भी उस अवसर को बाज की तरह पहचानो। जिस दिन तुम उस अवसर को पहचान जाओगे उस दिन सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम सबके ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को बाहर निकाल देता है क्योंकि बाज का जो बच्चा होता है उसे अनकंफर्टेबल फील हो, क्योंकि वो घोंसले में अगर कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज एक पंछी है और उसे भी यह पता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ अनकंफर्टेबल बनेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 5 बातें अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।